सोच सोच जिया हमरो, सोच सोच जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और नहीं कहीं पे जाना है। आप लोगों को आज फिर से हम क्लास 10 का मैथ लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं के बारे में, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @दीपक हंटी। तो आप लोग फटाफट हमसे जुड़ जाइए और यूट्यूब पे जाकर लिखिए @द दीपक हंटी। मेरा चैनल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या के बारे में। पहला वीडियो में आप लोगों को बताए थे वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या के बारे में, और प्राकृत संख्या से संबंधित हमने आपको बताया था कि बोर्ड परीक्षा मैट्रिक 2027 में वास्तविक संख्या से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आते हैं, प्राकृत संख्या से संबंधित कितना क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको बताए थे। आज आप लोगों का परिचय करवाएंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, उसका सॉल्यूशंस भी जानेंगे। तो आइए हमसे जुड़ जाइए। तो देखिएगा, संख्या का नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग होल नंबर। समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्या आप लोग गाना सुने होंगे, आप लोग गाना सुने होंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर का रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। लेकिन आपको जमाना छोड़ना नहीं है, कोई मिले या न मिले, लेकिन आप मैं तो जरूर ध्यान दीजिए। आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 जो भी है, उसका बस छोटा सा आगे का डिफिनेशन होता है पूर्ण संख्या के बारे में। तो इसमें देखना है कि प्राकृत संख्या जो शुरू होती है 1 से 2 3 4, ये सब प्राकृत संख्या है। लेकिन हम लोग पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो कुछ नहीं है, बस आगे जीरो लगा देंगे, जीरो से काउंटिंग करेंगे, जीरो से गिनती करेंगे, तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब है जीरो से गिनने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? या तो प्राकृत संख्या के आगे जीरो शामिल कर देने से वह एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृत में शामिल किए, दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या है। अगर डेफिनेशन हमको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के आगे जीरो या शून्य जिसको बोलते हैं, शून्य शामिल कर देने से वह एक पूर्ण
संख्या बन जाती है। उम्मीद करता हूँ उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फेयर में लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब आते हैं पूर्ण संख्या से संबंधित क्वेश्चन के बारे में कि पूर्ण संख्या में से संबंधित परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप क्लास 6 में हो, 5 में हो, 10 में हो, 8 में, 9 में हो। संख्याएं सभी क्लास में पढ़ना है और संख्याओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे में आप लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या के जैसे में 6 7 8 9 etc कुछ भी। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पूर्ण संख्या से संबंधित। देखना है, पहला क्वेश्चन आपका आते हैं लगातार दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या होगा यह ज्ञात करें। घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन होते हैं। लगातार दो पूर्ण संख्याओं का योगफल या योग क्या होगा। तो आपको पता है कि लगातार दो पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, तो 0। 0 के बाद कौन है, 1। 2 को ही पूछा है, 3 को पूछेगा तो 3 से 3 तक लिखते हैं, 5 तक पूछता है तो 5 तक लिखता। लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा है लगातार 2, तो सिर्फ 2 को होना चाहिए, 0 और 1। दो पूर्ण संख्याओं का क्या पूछा है, योगफल। योगफल का मतलब क्या करेंगे, जोड़। अब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा तो वो जो मेन संख्या होती है वही आंसर होता है। 0 का किसी भी संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब पड़ता है, जब क्वेश्चन गुना में हो, भागा में हो, तब। तो 0 + 1 कितना होगा, 1। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लगातार 2 के जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा। पूछेगा 3 पूर्ण संख्याओं का अवयोगफल के जगह पे आपको गुणनफल पूछेगा कि गुणनफल क्या होगा। सिंपल सी बात है, लगातार 3 पूर्ण संख्या होना चाहिए। पहला पूर्ण संख्या 0, 1 और 2। तो 1 2 3 को पूर्ण संख्या लगातार हो गया। क्रमिक भी पूछेगा लगातार, क्रमागत भी पूछेगा, तो सेम ऐसा ही लिखना है। क्या पूछा है, गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब बताया था कि आपको गुना होता है, सिंपल से गुना कर देना है। अब देखना है 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वो संख्या 0 ही हो जाती है। इतना बात याद रखिए, चाहे वो संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उससे आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो संख्या 0 हो जाता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पूछेगा लगातार 3 पूर्ण संख्याओं का अंतर। दो क्वेश्चन का पूछ सकता है, दो संख्याओं के बीच अंतर पूछता है तो अंतर का मतलब घटा देना है। लेकिन भागफल नहीं पूछता है। लगातार पूर्ण संख्या में लगातार 3 पूर्ण संख्याओं का अब आपसे पूछेगा कि लसा क्या होगा। लसा मतलब एलसीएम लघुत्तम। 0 है, 1 है, 2 है, एलसीएम पूछेगा तो सेम ऐसे लगाएंगे।
देखना कोई भी एलसीएम लगने वाला प्राइम फैक्टर नहीं है, किसी भी संख्या से गुणनखंड नहीं होता है, तो गुना कर देंगे सिंपल, इससे आंसर हो जाएगा आपका 0। पूर्ण संख्याओं से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन से और समझिएगा कि जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। कहने का मतलब प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, अपूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। आप देखिए कि सारा प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या है, जो प्राकृत में है वो पूर्ण में है, लेकिन जो संख्या पूर्ण में वो प्राकृत में नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग पूर्ण संख्या समझ गए होंगे, इसका परिभाषा, इससे संबंधित जितने भी मैथ है आप लोग समझ गए। तो धन्यवाद।